आप किसी से बात कर रहे हों और अचानक कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई जिसका आपको तुरंत पछतावा हुआ, या फिर आप दिल से चाहते थे कि सामने वाला आपकी बात समझे, लेकिन चाहे जितना समझाने की कोशिश करें वो बात उनके दिल तक पहुंची ही नहीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। कभी हम गलत शब्द चुन लेते हैं, कभी गुस्से में बात बिगाड़ लेते हैं, और कभी कभी जितना भी बोल लें हमें लगता है जैसे किसी ने हमें सच में सुना ही नहीं। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ को मन की बात बताना चाहता है लेकिन माँ मोबाइल में व्यस्त है। या फिर एक पति अपने दिन की थकान बांटना चाहता है मगर पत्नी समझे बिना बस सलाह देने लगती है। ऐसे लम्हों में हमें एहसास होता है कि सुनना और बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिल से जुड़ने की कला है। और यही है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, थिच न्यात हान की किताब का असली सार। थिच न्यात हान, जो कि एक वियतनामी ज़ेन मास्टर और शांति के संदेश वाहक थे, कहते हैं, हर शब्द या तो पुल बनाता है या फिर दीवार। तो सवाल यह है, हम अपनी बातचीत से पुल कैसे बनाएं, न कि दीवार? हम अपने शब्दों से सामने वाले के दिल तक कैसे पहुंचें? और सबसे जरूरी, हम अपनी ही आत्मा से बातचीत करना कैसे सीखें? अगर आपने कभी चाहा है कि आपकी बातें सिर्फ कानों तक न जाएं, बल्कि दिल तक उतरें, अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपको सचमुच सुना जाए, या आप किसी और के दर्द को सिर्फ शब्दों से हल्का करना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि कैसे बातचीत को सिर्फ शब्दों की अदला बदली न बनाकर एक ऐसा अनुभव बनाया जाए जो जुड़ाव, करुणा और सच्ची उपस्थिति से भरा हो। अब जरा इस किताब द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग की बात करें। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छे शब्द, बढ़िया बोलने की कला या लोगों को प्रभावित करने की स्किल। लेकिन थिच न्यात हान हमें सिखाते हैं कि असली संवाद तो हमारी आंतरिक स्थिति से शुरू होता है। जब हम बेचैन होते हैं, गुस्से में होते हैं या अंदर से ही दुखी होते हैं, तो हमारे शब्द चाहे कितने भी सजाए संवारे हों, वो सामने वाले तक जहर की तरह पहुंचते हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, तो छोटे से छोटे शब्द भी सामने वाले के दिल को छू जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ क्या कहना है का खेल नहीं है, बल्कि किस भावना से कहना है की कला है। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हर बातचीत में हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा झलकती है। और अगर हमें सच्चा जुड़ाव चाहिए तो हमें पहले अपने भीतर शांति पैदा करनी होगी। इसलिए द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग कोई साधारण हाउ टू बुक नहीं है। ये सिर्फ बातें सुधारने का गाइड नहीं है। ये उस इंसान की सीख है जिसने अपना पूरा जीवन शांति और माइंडफुल लिविंग को समर्पित कर दिया। थिच न्यात हान के लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक साधना थी, एक आध्यात्मिक अभ्यास था। और यही वजह है कि इस किताब की हर सीख इतनी गहरी है, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, बल्कि जीवन भर के अनुभव का निचोड़ है। थिच न्यात हान हमें सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। असल में हर बार जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दे रहे होते, हम अपनी ऊर्जा, अपनी भावना और अपनी चेतना भी साझा कर रहे होते हैं। सोचिए, कभी आपने किसी से 2 ही शब्द सुने होंगे, लेकिन उनमें इतनी गर्माहट थी कि पूरा दिन हल्का लगने लगा। और कभी किसी ने आपके लिए बहुत लंबी बातें की होंगी, लेकिन उनमें कड़वाहट थी जिससे दिल बोझिल हो गया। यानी हर शब्द या तो पुल बना सकता है या दीवार। हमारे शब्द किसी को जोड़ सकते हैं या फिर दूर धकेल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह सफर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक हम अपने आप से संवाद करना नहीं सीखते, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपने दुख को समझना और अपने मन को शांत करना, तब तक हमारी बाहरी बातचीत अधूरी रहती है। इस किताब का मूल विचार यही है, सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब हम पहले खुद से जुड़ना सीखें। यहीं से आगे की सारी शिक्षाओं की नींव रखी जाती है। थिच न्यात हान कहते हैं, अगर आप खुद से जुड़े नहीं हैं तो आप दूसरों से सचमुच जुड़ नहीं सकते। सोचिए, ये कितना गहरा है।
हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत का मतलब है सही शब्द चुनना या सामने वाले को अच्छे से समझाना, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी बातें तभी असर करती हैं जब हमारा मन शांत हो और हम पल में मौजूद हों। एक आसान सी मिसाल लीजिए। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, लेकिन उसमें सिग्नल ही नहीं है। अब चाहे आप कितनी भी बार कॉल करने की कोशिश करें, सामने वाला आपकी आवाज सुन ही नहीं पाएगा। ठीक यही हाल हमारा भी होता है। अगर हम अपने भीतर से डिस्कनेक्टेड हैं, बेचैनी, गुस्से या उलझन में हैं, तो हमारी बातें सामने वाले तक साफ पहुंच ही नहीं पाती। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना इस डिस्कनेक्ट को दूर करता है। जब हम गहरी सांस लेकर अपने भीतर लौटते हैं, तो हम सिर्फ शांत नहीं होते, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी बदल देते हैं। और यही बदली हुई ऊर्जा हमारी बातों के जरिए सामने वाले तक पहुंचती है। थिच न्यात हान हमें एक बहुत आसान अभ्यास देते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण बात को कहने से पहले बस 3 माइंडफुल ब्रेथ्स लीजिए। 3 गहरी सांसें। अंदर लेते हुए ध्यान रखें, मैं यहां हूं। बाहर छोड़ते हुए ध्यान रखें, मैं शांत हूं। यह छोटा सा विराम आपकी बेचैनी को थाम लेता है और आपके शब्दों को करुणा से भर देता है। तो लेसन 1 हमें यही सिखाता है, सच्चा संवाद बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप खुद से जुड़े होते हैं, तभी आपकी आवाज सचमुच दूसरों तक पहुंचती है। थिच न्यात हान कहते हैं, जब हम करुणा से सुनते हैं, तो हम सामने वाले के दुख को हल्का कर देते हैं। सुनना, यह शब्द जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। कोई बोल रहा होता है और हम मन ही मन सोच रहे होते हैं, अब मैं क्या कहूंगा। नतीजा ये होता है कि सामने वाला और भी अकेला महसूस करता है। डीप लिसनिंग हमें ये कला सिखाती है कि सामने वाले को बिना टोके, बिना जज किए, बस उसकी भावनाओं के साथ मौजूद रहें। यानी आपका कान सिर्फ आवाज ना सुने, आपका दिल भी उसे महसूस करे। एक आसान सी मिसाल सोचिए। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, आज स्कूल में मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। ज्यादातर माता पिता तुरंत कहते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, या तुम और मजबूत बनो। लेकिन क्या बच्चे को यही चाहिए? नहीं, उसे चाहिए कि कोई उसकी तकलीफ को समझे, उसके साथ महसूस करे। अगर मां सिर्फ चुपचाप सुन ले, सर पर हाथ फेर दे और कहे, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, तो बच्चा अपने आप हल्का महसूस करता है। डीप लिसनिंग में हमारा मकसद सुधारना नहीं, समझना होता है। और जब इंसान खुद को सचमुच सुना हुआ महसूस करता है, तो उसका आधा दर्द वैसे ही कम हो जाता है। थिच न्यात हान हमें एक साधारण अभ्यास बताते हैं। हर दिन 10 मिनट किसी प्रियजन को सुनिए, बिना टोके और बिना जवाब दिए। बस मौजूद रहिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि आप दिल से उनके साथ हैं। लेसन 2 हमें यही सिखाता है, कभी कभी सबसे बड़ी मदद कोई सलाह देना नहीं होती, बल्कि बस इतना कहना होता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब ने सुना है शब्दों में ताकत होती है, लेकिन थिच न्यात हान हमें याद दिलाते हैं कि ये ताकत 2-धारी तलवार की तरह है। शब्द दवा भी हो सकते हैं और जहर भी। कभी सोचिए, एक ही वाक्य तुम ठीक हो किसी के लिए कितनी राहत ला सकता है। और वही इंसान अगर गुस्से में कहे, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो वही शब्द चोट पहुंचा सकते हैं। यानी असली फर्क हमारे इरादे और टोन से आता है। यहीं पर आता है लविंग स्पीच, यानी प्रेम पूर्ण वाणी। इसका मतलब है बात ऐसे करना जिसमें दया हो, स्पष्टता हो और दिल से जुड़ने की चाह हो। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप अपने साथी से कह रहे हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये वाक्य शिकायत और आरोप से भरा है। सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा और संवाद टूट जाएगा। अब यही बात अगर आप ऐसे कहें, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मुझे दुख और अकेलापन महसूस होता है, तो फर्क देखिए। यह आप आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी भावना और जरूरत जाहिर कर रहे हैं। ऐसे शब्द पुल बनाते हैं, दीवार नहीं। थिच न्यात हान हमें सिखाते हैं, ब्लेम को छोड़ो, फीलिंग और नीड से बोलो।
जब आप तुम हमेशा और तुम कभी नहीं जैसे वाक्यों को छोड़कर अपने दिल की सच्ची भावना और ज़रूरत बताते हैं तो सामने वाला भी खुलकर आपको सुन पाता है। तो लविंग स्पीच का मंत्र है, बोलने से पहले सोचो, क्या मेरे शब्द किसी को ठीक करेंगे या चोट पहुंचाएंगे? और अगर विकल्प हो तो हमेशा ऐसे शब्द चुनो जो राहत दें, चोट नहीं। लेसन 3 हमें यही याद दिलाता है कि संवाद की कला सिर्फ क्या कहना है नहीं है, बल्कि कैसे कहना है। और जब हमारे शब्द प्रेम से भरे होते हैं तो वही सबसे गहरी दवा बन जाते हैं। थिच न्यात हान कहते हैं कि अगर आप खुद से करुणा से बात नहीं कर सकते तो दूसरों से भी करुणा से बात करना असंभव है। हमारा अंदरूनी संवाद, यानी हम खुद से कैसे बात करते हैं, सीधे हमारी बाहरी बातचीत को प्रभावित करता है। अगर हमारे मन में लगातार नकारात्मक आवाज चल रही है तो वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे शब्दों और व्यवहार के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। जरा सोचिए, कितनी बार हम खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता, मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं। ये हार्श वर्ड्स हमें धीरे धीरे तोड़ देते हैं और फिर जब हम दूसरों से बात करते हैं तो अनजाने में वही कठोरता हमारे शब्दों में झलक जाती है। लेकिन अगर हम अपने इनर डायलॉग को बदलना सीख लें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। थिच न्यात हान हमें एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। कागज उठाइए और लिखिए आप अपने बारे में सबसे कठोर वाक्य क्या कहते हैं। मान लीजिए आपने लिखा, मैं बिल्कुल बेकार हूं। अब उसे करुणा से फिर से लिखिए, जैसे मैं इस समय संघर्ष कर रहा हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं। देखिए कितना फर्क है। पहला वाक्य हमें तोड़ देता है, दूसरा वाक्य हमें उम्मीद और ताकत देता है। यह सेल्फ कंपैशन की शक्ति है। जब हम खुद से नम्रता और प्रेम से बात करते हैं तो वही नम्रता और प्रेम दूसरों के साथ भी हमारे संवाद में उतर आता है। लेसन 4 हमें यही सिखाता है कि संवाद सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारा सबसे पहला संवाद हमारे भीतर होता है। और जब हम अपने मन को करुणा से भरते हैं तो हमारी बातें और हमारा व्यवहार अपने आप हीलिंग और पॉजिटिविटी से भर जाता है। थिच न्यात हान हमें 4 ऐसे वाक्य देते हैं जिन्हें वो सच्ची उपस्थिति के मंत्र कहते हैं। ये मंत्र बहुत साधारण लगते हैं लेकिन इनके असर गहरे होते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य रिश्तों में पुल का काम करते हैं। बैक पहला मंत्र है, आई एम हियर फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। कभी कभी हमें बस इतना चाहिए होता है कि कोई हमें ये एहसास दिलाए कि वो हमारे साथ है। मान लीजिए आपका बच्चा परेशान है, आप उसे हल नहीं देते, आप बस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। ये वाक्य बच्चे के दिल में सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। दूसरा मंत्र है, आई नो यू आर देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे पता है कि तुम हो और मैं बहुत खुश हूं। सोचिए, आपकी पत्नी पूरे दिन घर संभालती है और आप रात को बस इतना कह दें, मुझे पता है तुम हो और इससे मुझे खुशी मिलती है। यह छोटा सा वाक्य उनके दिल में गहरी कद्र और सम्मान भर देता है। तीसरा मंत्र है, आई नो यू सफर एंड आई एम हियर फॉर यू, मुझे पता है कि तुम दुखी हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दोस्त उदास है, आप उससे पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ, आप सिर्फ कहते हैं मुझे पता है तुम तकलीफ में हो और मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। ये शब्द उसके दर्द को तुरंत आधा कर देते हैं क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। चौथा मंत्र है, आई सफर प्लीज हेल्प, मैं दुखी हूं कृपया मेरी मदद करो। ये वाक्य सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। हम अक्सर अपने प्रियजनों से ये छुपा लेते हैं कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन जब हम खुलकर कहते हैं मुझे मदद चाहिए तो ये साहसिक ईमानदारी रिश्तों को और गहरा बना देती है। थिच न्यात हान कहते हैं कि ये 4 मंत्र किसी भी रिश्ते के लिए भावनात्मक पुल हैं। ये छोटे से शब्द हमें याद दिलाते हैं कि असली संवाद का मतलब है मौजूद होना, समझना और जुड़ना। आज की दुनिया में हमारी ज्यादातर बातचीत आमने सामने नहीं होती। हम टेक्स्ट, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन माध्यमों में अक्सर भावनाएं खो जाती हैं और गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कोई मैसेज टाइप किया और तुरंत भेज दिया? उस वक्त आपको लगा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में जब पढ़ा तो लगा काश मैं इसे थोड़ा और सोचकर भेजता। यही है डिजिटल कम्युनिकेशन की चुनौती। थिच न्यात हान हमें याद दिलाते हैं कि शब्द ऊर्जा होते हैं, चाहे वो बोले जाएं या लिखे।
उनका असर होता है। इसलिए डिजिटल दुनिया में हमें और भी ज्यादा माइंडफुलनेस की जरूरत है। एक साधारण अभ्यास लीजिए। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको ऐसा मैसेज भेजा जिससे आपको बुरा लगा। आप तुरंत जवाब टाइप करते हैं, गुस्से से भरा हुआ। लेकिन भेजने से पहले रुकिए, 3 गहरी सांस लीजिए। अब देखें, क्या यह जवाब सचमुच सामने वाले को समझने और जोड़ने के लिए है या बस आपके गुस्से को उतारने के लिए। अक्सर इस पॉज के बाद हम मैसेज डिलीट करते हैं और एक नया, शांत और करुणा से भरा जवाब लिखते हैं। यही है माइंडफुल स्पीच की शक्ति। यह हमें याद दिलाती है कि हर ईमेल, हर टेक्स्ट, हर सोशल मीडिया पोस्ट हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। और अगर हम शांति और दया से भरे होंगे तो हमारे डिजिटल शब्द भी वही ऊर्जा फैलाएंगे। लेसन 6 हमें यही सिखाता है। डिजिटल युग में सबसे बड़ा उपहार जो हम किसी को दे सकते हैं वो है सोच समझकर लिखा गया एक माइंडफुल संदेश। भेजने से पहले एक पल रुक जाना, यही छोटा सा कदम बड़े रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद का मतलब है कुछ कहना, लेकिन थिच न्यात खान हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी सबसे गहरा संवाद खामोशी में छिपा होता है। खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां दिल एक दूसरे से बात करते हैं। कई बार जब शब्द चोट पहुंचा सकते हैं या माहौल बिगाड़ सकते हैं, तब एक शांत उपस्थिति ही सबसे ताकतवर संदेश बन जाती है। जरा एक दृश्य सोचिए, पति पत्नी के बीच बहस हो रही है। वो गुस्से में दोनों ऊंची आवाज में एक दूसरे पर शब्दों के तीर चला रहे हैं। इसमें जीत किसी की नहीं होती, बस रिश्ता थक जाता है। अब कल्पना कीजिए, इन्हीं शब्दों की बौछार के बीच अचानक पति चुप हो जाता है। वो गहरी सांस लेता है, अपनी आंखों में नरमी लाता है और बस मौजूद रहता है। ये खामोशी खाली नहीं है, ये समझ से भरी है। ये संदेश देती है, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूं। ऐसी खामोशी अक्सर किसी भी बहस को पिघला देती है, क्योंकि जब हम रुकते हैं और जवाब देने की जल्दी नहीं करते तो सामने वाले को भी अपनी भावनाओं को देखने का समय मिलता है। थिच न्यात खान कहते हैं, साइलेंस इज समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन। यानी खामोशी भी एक भाषा है, और ये भाषा हमें सिखाती है कि जुड़ाव सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि साथ होने से भी आता है। लेसन 7 हमें यही याद दिलाता है, हर बार जब हमें गुस्सा आए, जवाब देने से पहले एक विराम लें। उस खामोशी में हम खुद को भी सुन सकते हैं और सामने वाले को भी जगह दे सकते हैं, और कई बार वही पॉज सबसे गहरा संवाद बन जाता है। हर बातचीत का असली मकसद क्या होना चाहिए? थिच न्यात खान कहते हैं, हर संवाद को हमें समझ, सामंजस्य और प्रेम की ओर ले जाना चाहिए। यानी अगर हमारी बातें सामने वाले को और ज्यादा तोड़ रही हैं, अगर उनमें सिर्फ जीतने की जिद है या गुस्से का जहर है, तो वो संवाद नहीं, बस बहस है। सच्चा संवाद वो है जो रिश्तों को जोड़ता है, दिलों को करीब लाता है और मन को शांति देता है। थिच न्यात खान की एक पंक्ति इस पूरे विचार को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। टू लव इज टू बी ट्रूली प्रेजेंट। यानी सच्चा प्रेम तभी है जब हम सचमुच मौजूद हों, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और दिल से भी। सोचिए, जब आप किसी प्रियजन से बात कर रहे हों और आपका ध्यान मोबाइल पर हो, तो क्या वो संवाद असली है? नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से उनकी आंखों में देख रहे हैं, हर शब्द को सुन रहे हैं और उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, तो भले ही आप सिर्फ एक वाक्य कहें, वो भी गहरा असर डालता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि संवाद कोई एक बार सीखने वाली कला नहीं है, ये एक आजीवन अभ्यास है। हर दिन, हर रिश्ते और हर परिस्थिति में हमें इसे दोबारा सीखना पड़ता है। कभी हम गिरते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर माइंडफुलनेस और कंपैशन के साथ उठते हैं और अपने संवाद को हीलिंग का साधन बनाते हैं। लेसन 8 हमें यही याद दिलाता है, हर बातचीत को एक अवसर मानिए जहां आप समझ पैदा कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं और शांति फैला सकते हैं। क्योंकि अंततः संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये वो सेतु है जो इंसान को इंसान से और दिल को दिल से जोड़ता है। थिच न्यात खान की ये किताब सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि हमें अभ्यास भी देती है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम इन बातों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं।
तो आइए कुछ आसान और व्यावहारिक अभ्यास देखते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट ब्रीदिंग बिफोर कॉन्वर्सेशंस। किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले बस 1 मिनट के लिए गहरी सांसें लीजिए। अंदर लेते हुए कहिए, मैं यहां हूं। बाहर छोड़ते हुए कहिए, मैं शांत हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को केंद्रित करेगा और आपके शब्दों को और करुणामय बनाएगा। 2 जर्नलिंग योर फीलिंग्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। कभी कभी हम गुस्से में या आहत होने पर तुरंत जवाब दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे समय पर कलम उठाइए और अपनी भावनाएं लिख डालिए। जैसे, मुझे ये सुनकर गुस्सा आया क्योंकि मुझे लगा मेरी कद्र नहीं हुई। जब आप भावनाओं को कागज पर उतार देते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है और आपका जवाब ज्यादा संतुलित बनता है। 3 डेली मंत्रा प्रैक्टिस। 4 मंत्रों में से एक चुनें। थिच न्यात हान के 4 मंत्र याद हैं? हर दिन एक चुनिए और किसी प्रियजन से कहिए। जैसे, आज आप अपने साथी से बस इतना कहें, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। यह छोटा सा वाक्य उनके दिल में सुरक्षा और अपनापन भर देगा। 4 डिजिटल माइंडफुलनेस। 5 ब्रेथ्स बिफोर रिप्लाइंग। आजकल ज्यादातर गलतफहमियां डिजिटल बातचीत में ही पैदा होती हैं। अगर आपको कोई मैसेज गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब ना दें। पहले 5 गहरी सांसें लीजिए। सोचिए, क्या मेरा जवाब हीलिंग के लिए है या गुस्सा उतारने के लिए? अक्सर इन 5 सांसों के बाद आपका जवाब पूरी तरह बदल जाता है। आजमाइए एक स्टेप। इनमें से कोई भी एक अभ्यास चुनिए और आज ही ट्राई कीजिए। फिर देखें कि कैसे आपकी बातचीत हल्की, शांत और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। लेसन यही है, छोटे छोटे माइंडफुल स्टेप्स बड़े बड़े रिश्तों को हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार इस सफर को समेटते हैं। हमने देखा कि सच्चा संवाद शब्दों से कहीं बड़ा है। ये हमारी आंतरिक शांति और करुणा से शुरू होता है। जब हम माइंडफुलनेस के साथ खुद से जुड़े रहते हैं तो हमारी आवाज साफ और सच्ची होती है। जब हम गहराई से सुनते हैं तो दूसरों के दुख हल्के हो जाते हैं। जब हम प्रेमपूर्ण वाणी का चुनाव करते हैं तो हमारे शब्द दवा बन जाते हैं। जब हम खुद से करुणा से बात करते हैं तो वही करुणा दूसरों तक भी पहुंचती है। जब हम उपस्थिति के 4 मंत्रों का अभ्यास करते हैं तो रिश्तों में भरोसा और निकटता बढ़ती है। जब हम डिजिटल दुनिया में भी माइंडफुल रहते हैं तो गलतफहमियां कम हो जाती हैं। और जब हम कभी कभी खामोशी को चुनते हैं तो वो भी गहरी समझ और जुड़ाव पैदा करती है। आखिरकार इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि माइंडफुल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू इनर पीस प्लस ट्रू कनेक्शन। थिच न्यात हान कहते हैं, टू लव इज टू बी ट्रूली प्रेजेंट, यानी सच्चा प्रेम तभी है जब हम सचमुच मौजूद हों। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपकी जिंदगी की हर बातचीत सचमुच उपस्थिति और करुणा से भरी हो तो क्या होगा? सोचिए, आपके शब्द कभी किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि हर बार हीलिंग और समझ पैदा करें। सोचिए, आपके प्रियजन हर बातचीत के बाद हल्के और सुरक्षित महसूस करें। ये कोई सपना नहीं है, यही है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग और इसकी शुरुआत सिर्फ आपसे होती है। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में लिखिए, आज के बाद आप इन सीखों में से कौन सा कम्युनिकेशन टिप अपनाएंगे? क्या आप 1 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे या मैं तुम्हारे लिए यहां हूं वाला मंत्र बोलकर किसी प्रियजन को सुरक्षा का एहसास दिलाएंगे? आपका एक छोटा सा कदम भी आपके रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग कोई एक बार सीखने वाली स्किल नहीं है, बल्कि एक आजीवन अभ्यास है। हर दिन, हर बातचीत एक नया मौका है बेहतर जुड़ने का।